गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। सुबह के बज चुके हैं 8:30 और जस्ट मैं किचन से फ्री हुई हूँ और अभी बाट चढ़ा के आई हूँ क्योंकि आज दीदी सुबह सुबह बाट नहीं बना पाई थी। पानी गर्म नहीं था क्योंकि सुबह सुबह बच्चों के नहाने का पानी गर्म होता है और अभी ठंडे पानी से बाट बन नहीं पाती अच्छे से। तो मैं अभी जस्ट वो करके आई हूँ, खाना वगैरह बना के सभी को भेज दिया। सभी अपनी अपनी ड्यूटी पर गए, अकेले बच गई हूँ। जिया जी अभी नाइट ड्यूटी से आए नहीं हैं, आने वाले होंगे, जस्ट 9 बजे तक आ जाएंगे। पशुओं को आज मैंने सुबह ही नहलवा दिया था, अभी बैठे हुए आराम से, क्योंकि फिर मेरा काम नहीं ख़त्म होता। जिया जी आते हैं उसके बाद नहलाएंगे, 11 बज जाते हैं। फिर बाहर का धो दूँगी, अभी अंदर का मैं एक बार दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं पहले बाहर का समेट के आती हूँ। अंदर का आज मशीन नहीं लगाऊंगी क्योंकि कल के कपड़े ही तय नहीं लगाए हैं अभी तक। सारे कपड़े अभी सर्दियों में 2-2 दिन तक बच्चे ड्रेस पहनते हैं और 2 दिन तक ही घर के कपड़े पहनते हैं, तो अभी कपड़े नहीं है, कल लगाऊंगी या शाम को लगाऊंगी। बच्चे आ जाएंगे ना तो उनकी ड्रेस धोनी है, तो कल लगा लूँगी या आज शाम को लगा लूँगी। तो ये देख सकते हैं सुबह सुबह कैसे बिखेर कर चले जाते हैं। अभी सारा समेटूँगी मैं, तो सांस चढ़ जाता है काम करते करते। देख सकते हैं बच्चे रात को लेट नाइट तक पढ़ रहे थे, बुक्स वगैरह यहीं पर डालकर चले गए क्योंकि अभी छोटे दिन हो गए। बच्चों का इतना काम दे देते हैं, उनका काम रात तक ख़त्म नहीं हो रहा। 9 बजे तक पढ़ रहे थे और रात को मेरी तबीयत थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था। उसके बाद मैं शाम के समय सूट डालने गई थी सिलाई के लिए और काफ़ी ज़्यादा दूर गए थे। यहाँ पर कोई सिलाई वाला अच्छा मिल नहीं रहा था, तो हम काफ़ी दूर गए थे। पैदल गई थी क्योंकि था नहीं हस्बैंड घर पर, किसको साथ लेकर जाती, ननद को लेकर पैदल गई थी। तो वहाँ पर मेरे पैर इतने दर्द हो रहे थे। रात को मैंने तो बस आई, खाना खाया, बर्तन वॉश किए, 7 बजे 7:30 बजे मैं सो गई थी कल। बच्चे रात तक पढ़ रहे थे लेट तक। वैसे मेरे को मतलब वो था, पर मैं लेट गई थी, मेरे को बिल्कुल भी तबीयत नहीं थी। ना मैंने कल फ़ोन उठाया, ना कोई वीडियो डाली, क्योंकि मेरा हालत नहीं होती ना तो मेरा मन नहीं करता कि वीडियो डालूँ। जब थोड़ा अच्छा फील करे ना तभी मन करता है हाँ कि कुछ बना लूँ। यहाँ पर ये कल कपड़े थे तो तह नहीं लगाए थे और अभी बच्चे इनमें से हैंग की वगैरह लेकर गए हैं तो यहाँ पर ही डाल गए। वैसे यहाँ पर हस्बैंड सोते हैं, इस चेयर के ऊपर रखे हुए थे और ऐसे ही कंबल वगैरह कुछ भी ही नहीं किया है, क्योंकि मैं चाय वगैरह बनाने के बाद बच्चों के लिए लंच वगैरह बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। सुबह सुबह इतना भागम दौड़म रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बच्चों वाले रूम में आ गई थी। बच्चे होते हैं सुबह सुबह अपनी बुक्स वगैरह, क्योंकि स्कूल में आजकल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बुक्स जाती हैं, उन तो उनका टाइम टेबल वगैरह चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से बुक्स वगैरह ऐसे ही बिखेर कर चले जाते हैं। और 4 बच्चे हैं क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मतलब मैं और दीदी एक ही घर में हैं, तो हम साथ ही रहते हैं अभी। तो इसकी वजह से 4 बच्चे, 2 दीदी के 2 मेरे, तो चारों बच्चे स्कूल में जाते हैं। अभी मेरी बेटी छोटी ही है तो उसका तो इतना होता नहीं है, अभी उसको भेजा ही है स्कूल में, 1 साल से ही जाना स्टार्ट हुआ है। तो ये हमने स्पेशली बच्चों का ही रूम बना रखा है, यहीं पर बैठकर पढ़ लेते हैं अपनी बुक्स वगैरह, ताकि एक ही रूम में खाता बखेर लें और रूम में ना जाएं। ये कुछ न्यूज़पेपर वगैरह थे जो बच्चों ने कल अपना प्रोजेक्ट वगैरह कुछ बनाया था, तो उनके प्रोजेक्ट की वजह से भी इतना बच्चों का आजकल, हमारे ज़माने में क्या होता था, बस पढ़ना और याद करना, लिखना, इसके सिवाय कुछ नहीं होता था। आजकल के बच्चों की इतनी सारी डिमांड और इतनी सारी चीज़ें होती हैं, न जाने कितने कलर, कितने टाइप के तो कलर वगैरह रहते हैं उनके, तो वो कलर्स वगैरह ऐसे ही बिखेर कर चले जाते हैं। रोज़ समेटती रहती हूँ मैं, फिर भी मैं बिल्कुल अपने घर को मेंटेन रखती हूँ। बच्चों के जाने के बाद ही मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ, क्योंकि बच्चे जब तक नहीं निकलते तो मेरा करने का मन नहीं करता, तब तक तो मेरा किचन का काम ही ख़त्म होता है। तो उसके बाद मैं आ गई थी बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर तो मैं आराम से करती रहती हूँ, बाहर धूप आ जाती है और धूप में काम नहीं होता, क्योंकि मेरे फेस पर स्पेशली मतलब धूप की वजह से ही जो प्रॉब्लम चली हुई है, डॉक्टर ने कहा था कि आप सीधे धूप से काम करते हो, तो उसकी वजह से आपकी फेस पर जो ये हो रहे हैं एक्ने वगैरह सब कुछ, इसकी वजह से आपकी दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। तो मैं यहाँ पर आ गई थी अंदर की तरफ और आज जा रही थी घर का राशन लेने के लिए, तो मैं यहाँ पर लिख रही थी राशन। याद आता है क्या लिखना है क्या, बहुत समझ सोच कर लिख रही थी, क्योंकि राशन अभी इतना ख़त्म तो हुआ नहीं था, थोड़ा बहुत ख़त्म हुआ था, तो कुछ चीज़ें ही लिखनी थी, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना था। कुछ कैंटीन का सामान था और कुछ घर का राशन था, दोनों ही आज ही लेकर आएंगे। पहले तो पापा का कैंटीन कार्ड से ही लेकर आते थे, अभी क्या है ग्रोसरी से लेकर आते हैं, वहाँ पर थोड़ा बहुत लेस मिल जाता है, इतना तो कुछ नहीं मिलता। तो बस ये लिखने के बाद फिर अंदर का अभी समेटना स्टार्ट करूँगी। अंदर का ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है सब कुछ, तो
हम सबको हमें ही ध्यान रहता है कि क्या है किचन में, क्या ख़त्म हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि जेंट्स लोगों को तो बस लिख कर दे दो, लेकर आ जाएंगे, उन्हें पता नहीं होता कि क्या राशन है। मेनली हर महीने का राशन पहले पापा लेकर आते थे, अब ये लेकर आते हैं। तो बस मैं राशन वगैरह लिख दिया है, अभी चलते हैं अंदर, अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पड़े हुए थे कल के कपड़े, ढेर सारे कपड़े हो रहे थे, तो मैं इन कपड़ों को रख देती हूँ चेयर के ऊपर, क्योंकि अभी तह नहीं लगाऊंगी। पहले झाड़ू पोछा वगैरह, अभी बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद सारा काम कर लूँगी, उसके बाद कपड़े तह लगाऊंगी। कपड़े तह लगाने में टाइम लगेगा, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। कल मेरी तबीयत ख़राब थी, उसकी वजह से मैं नहीं लगा पाई थी, अदरवाइज़ शाम के समय ही लगा लेती हूँ। तो बस फटाफट से अभी चादर वगैरह समेट देते हैं, फिर डस्टिंग वगैरह करेंगे। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं बर्तन साफ़ करूँगी। बर्तन बाहर बैठ कर ही साफ़ करते हैं, तो वहाँ पर अभी छाया रहती है, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। तो लेट 11 बजे के करीबन थोड़ा बहुत धूप आती है, और अभी सर्दियों में तो धूप इतना लगती है नहीं, बट डायरेक्ट फेस पर आती है तो थोड़ी दिक्कत होती है, तो फेस को मैं कवर करके ही फिर काम करती हूँ। तो सुबह सुबह सब उठकर चले जाते हैं, 8:30 बजे के करीबन जाते हैं, और बच्चों का टाइम भी अभी चेंज हो चुका है, तो बच्चे भी 7:30 जाते हैं। बट अपने बिस्तर वगैरह कोई टह नहीं लगा के जाता। मैं खाना वगैरह लंच वगैरह सबका पैक करने के बाद ही अंदर आती हूँ, और तब जाकर देखती हूँ, सबके बिस्तर वगैरह लगाती हूँ सबसे पहले। उसके बाद बेडशीट वगैरह अच्छे से कवर करती हूँ, क्योंकि मैंने अपना टाइम टेबल चेंज नहीं किया है। अभी अगर मैं जल्दी उठ जाऊँ ना, तो सुबह सुबह ये काम निपट जाए तो घर साफ़ सुथरा ही रहता है। अगर बीच में कोई आ जाता है ना, थोड़ा मेसी सा लगता है कि बिस्तर भी समेटे नहीं हैं। तो बस सारे मैंने बिस्तर समेट दिए हैं, अभी बेडशीट वगैरह अच्छे से लगा लेती हूँ। टाइम हो गया है, वो 10 बज चुके हैं। जिया जी आ गए थे, चाय वगैरह बनाई उनके लिए, और मैंने सामान वगैरह लिख कर दे दिया। आज घर का राशन वगैरह भी लाएंगे और कैंटीन का सामान भी लेकर आएंगे। अभी 10 बज चुके हैं, और मैं बाहर का धोकर सब कुछ झाड़ू वगैरह सारी निकाल कर डस्टिंग वगैरह हो चुकी है। अभी बर्तन बाहर रख के आई हूँ, तो मैं उससे पहले खाना खा लेती हूँ। दूध रख दिया है गर्म इस पे गैस के ऊपर, बस पानी भी गर्म है। अभी जस्ट सबसे पहले बर्तन धोंगी, उसके बाद सारा घर का पोछा लगाकर पशुओं को अंदर बांधना है, फिर नहाऊंगी। ये सारा काम 12 11:30 12 बज जाएंगे। तो अभी 10 बज चुके हैं, मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाता है काम के चक्कर में। और अभी बीमार उठी हूँ, तो कमज़ोरी इतनी वैसे ही आई हुई है, तो खाना ज़रूरी है। सबसे पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर खाने में मैं सिंपली आज आलू की सब्ज़ी बनाई थी, और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी ये सब्ज़ी, दम आलू। इसमें कसूरी मेथी नहीं ख़त्म हो रही थी, तो कसूरी मेथी नहीं डाली, सिंपल ही बनाई थी। मसाले थोड़े ज़्यादा हैं, और लाल मिर्च की चटनी, रोटी और लस्सी। अच्छा तो सब कुछ लगता है सर्दियों में लाल मिर्च की चटनी वगैरह, लेकिन सर्दी स्टार्टिंग की सर्दी है, तो जुकाम हो रहा है सबको, बट मैं तो लस्सी पीती हूँ। मेरा लस्सी बिना मतलब पेट ही नहीं भरता, चाहे कितनी भी फिर खाना खा लो, तो मैं लस्सी ज़रूर पीती हूँ। तो खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइज अभी जो टाइम हो गया है वो 12 बजे का हो गया है। अब जाके मेरा काम ख़त्म हुआ है, सारा काम करके आ गई। बाट वगैरह भी ठंडी करके आना, क्योंकि 3:30 बजे पशुओं को चारा डालेंगे। एक काम रह गया, नहाना है। नहाऊंगी तो थोड़ी देर में, क्योंकि अभी पसीने आ रहे काम करते करते, और इसकी वजह से ही तबीयत ख़राब हो जाती है। पसीने आते हैं, फिर पंखा चला लेते हैं, गर्मी लगती है, फिर ठंड लगने लग जाती है। और कपड़े तह लगाने रह गए, अभी नहीं लगाऊँ कपड़े। मेरे पैरों में इतना दर्द है, अभी चला भी नहीं जा रहा। 1 बजे बेटी आएगी, उससे पहले कपड़े तय कर दूंगी। और नहाऊंगी तो नहीं, नहाऊंगी तो बाद में, क्योंकि तबीयत इतनी है नहीं, ख़राब हो रही है बिल्कुल। और मैं टैबलेट इसलिए नहीं ले रही, क्योंकि अभी मेरी जो इन्फेक्शन और प्लेट डाउन आई थी ना, उसकी वजह से दिक्कत ख़त्म हुई नहीं है। तो ऐसे ही किसी भी टैबलेट को लेना, पेन किलर वगैरह, नुकसान कर सकती है। अदरवाइज़ मेरी तबीयत आज बुरी हालत हो रही है। थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, 10-15 मिनट, उसके बाद कपड़े तह लगाऊंगी। फिर बेटी आ जाएगी, उसको सुलाने के बाद नहाऊंगी। वीडियो एडिटिंग करने का तो टाइम ही नहीं मिलता। वीडियो एडिटिंग करूंगी, क्योंकि रात को तबीयत ठीक नहीं रहती, तो एडिटिंग करने का भी